स्वागत करती हूँ। आज हिंदी व्याकरण में हम अव्यय इस विषय के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अब हिंदी यह एक भाषा है। भाषा जो है, उस भाषा के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो वह भाषा समृद्ध कैसे बनती है यह देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर भाषा जो है वह भाषा वर्ण, शब्द, वाक्य से समृद्ध बनती है। अब वर्ण जो है, वर्णों से शब्द बनते हैं। अब वर्ण कौन से हैं? तो स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन से शब्द जो है वह शब्द बनते हैं। शब्दों से वाक्य बनते हैं। अब शब्द जो है इनके भी दो प्रकार हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। अब वाक्यों से परिच्छेद बनते हैं। अब वाक्य जो है, इस वाक्य के भी दो प्रकार है, रचना के अर्थ से और अर्थ की अर्थ से। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वर्ण से शब्द बने हैं, शब्दों से वाक्य बने हैं। तो वाक्य जो है वह वाक्य अपना भाव कैसे प्रकट करते हैं। देखो यहाँ पर एक सुंदर वाक्य है, मुस्कान और मदद ये दो ऐसे इत्र है जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होगे। तो इसी प्रकार वाक्य जो है, उस वाक्य से परिच्छेद बनते हैं और अर्थात वाक्य से परिच्छेद से साहित्य जो है वह साहित्य समृद्ध होता है, साहित्य की निर्मिति होती है। अब भाषा जो है वह भाषा समृद्ध जब बनती है तो उसमें हमने देखा वर्ण, शब्द, वाक्य से। तो हम यहाँ पर आज शब्द के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और शब्द के बाद अव्यय जो है उस अव्यय के बारे में जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। शब्द जो है, शब्द के दो प्रकार हैं। यह यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि विकारी शब्द और अविकारी शब्द, यह जो शब्द के दो प्रकार हैं, वह जब साथ में होते हैं तभी अर्थ जो है वह अर्थ वहां पर प्रक्षेपित होता है। पहला जो प्रकार है शब्द का वह है सव्यय। सव्यय मतलब विकारी शब्द। अब विकारी शब्द हम किन्हें कहेंगे? तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता है उस शब्द को सव्यय मतलब विकारी शब्द कहा जाता है। अब ऐसे विकारी शब्द भाषा में कौन से हैं? तो संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। यह चार जो प्रकार है वह विकारी शब्द के हैं। अब शब्द का दूसरा जो प्रकार है वह है अव्यय। अब अव्यय जो है, इस अव्यय को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द, यह जो शब्द है उसकी यदि हम संधि जो है वह संधि अलग करते हैं तो इस प्रकार शब्द तैयार हो जाता है अ अधिक विकार। अ का उपसर्ग यहाँ पर लगा है, अ अधिक विकार। विकार मतलब उसमें कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन अ का मतलब है नहीं। तो परिवर्तन नहीं होता ऐसे जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे या अविकारी शब्द कहेंगे। अब अविकारी शब्द जो है उन शब्दों में किन कारण परिवर्तन नहीं उसकी भाषा है। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता ऐसे जो शब्द हैं उनको हम अव्यय कहते हैं, या ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। अब विकारी शब्द जो है हमने यहाँ पर उसका जिक्र किया है क्योंकि विकारी शब्द देखना बहुत जरूरी है। यह जो शब्द है इनके बिना वाक्य जो है वह वाक्य पूरा नहीं हो सकता। यहाँ पर देखेंगे विकारी शब्द में कौन कौन से है? तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया भी है। अब परीक्षा में शब्द पर हमें 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। उसमें 1 मार्क्स
का जो प्रश्न है वह है विकारी शब्द पर, और 1 अंक का जो प्रश्न है वह है अविकारी शब्द पर। तो यहाँ पर जब हमें विकारी शब्द पर प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो नीचे दिए हुए रेखांकित शब्द का शब्द भेद लिखिए। वहां पर विकारी शब्द का प्रकार लिखिए ऐसा नहीं लिखा जाता, तो क्या लिखा जाता है, शब्द भेद लिखिए। तो शब्द भेद मतलब क्या, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, इसमें से किसी एक प्रकार का वह शब्द हो सकता है। लेकिन हमें पढ़ाई में अभी सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का ही अभ्यास है। क्रिया का शब्द वहां पर परीक्षा में नहीं पूछा जाता, और इसीलिए यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब यह जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है, इनके बारे में अब हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और हमारा जो मुख्य विषय है अव्यय, उसकी ओर बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर आप एक सुंदर चित्र देख रहे हैं। अब इसमें हमें संज्ञा दिखाई देगी, विशेषण दिखाई देगा, सर्वनाम और क्रिया जो है वह क्रिया भी दिखाई देगी। अब देखो, यदि मैं पूछूंगी कि आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं, तो आप कहेंगे पर्वत है, सूरज है, बादल है, पानी है, फूल है, बच्चे हैं, कुछ प्राणी हैं, यहाँ पर मोर है, खरगोश है, बहुत सारे यहाँ पर चीजें हम देख सकते हैं। तो यह सब जो है वह क्या है, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एक विशिष्ट नाम जो है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे आपने पहचाने होंगे कि यह कौन है, तो यह छोटा भीम, उसके बाद चुटकी, राजू, यह जो है यह सब यहाँ पर है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की सर्वनाम किसे कहेंगे, तो संज्ञा के जगह पर आने वाला जो शब्द है, अब बार बार हम नहीं कहेंगे। यहाँ देखो, आप मोर को देख रहे हैं, तो हम यदि मैं कहूंगी आप मोर पर 5 पंक्तियां बोलो, तो आप कहेंगे कि मोर यह एक पक्षी है। उसके बाद मोर बहुत सुंदर पक्षी है, मोर नाचता है, जब आकाश में बादल आते हैं तब वह नाचता है। तो यहाँ पर यदि हम हर जगह पर मोर मोर कहेंगे तो सुनने वाला जो है उसे अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए हम किसका मोर पर हम किसका उपयोग करने वाले हैं, वहां पर दूसरा जो शब्द हम उपयोग में करते हैं, जैसे मोर पक्षी है, वह सुंदर पक्षी है, तो यहाँ पर आया हुआ वह यह जो शब्द है यह क्या है, मोर के बारे में ही आया हुआ शब्द है, और इसीलिए उसका अर्थ है वहां पर मोर ही। लेकिन हम मोर नहीं कहेंगे, सुनने में वहां पर क्या हो जाता है, अच्छा नहीं लगता वह उपयोग करने से। वह यानी मोर के बारे में आया हुआ शब्द, ऐसे जो शब्द है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे सर्वनाम कौन कौन से हैं, तो मैं है, हम, तू, तुम, वह, यह, ऐसे जो शब्द है वह सर्वनाम है जो संज्ञा के जगह पर आते हैं, लेकिन उस जगह पर आने के बाद वह संज्ञा का ही अर्थ वहां पर दे देते हैं, और इसलिए ऐसे जो शब्द है उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। अब आगे देखते हैं विशेषण और क्रिया। अब चित्र वही है, हमें विशेषण दिखाई देते हैं। अब कौन से विशेषण है, देखो, यदि मैं आकाश कहूंगी तो आकाश यह संज्ञा है, लेकिन आकाश के बारे में, आकाश की जगह पर मैं कहूंगी नीला आकाश, तो नीला यह जो शब्द है वह आकाश के बारे में ज्यादा जानकारी दे देता है, और इसीलिए यहाँ पर नीला यह जो शब्द है वह क्या है, विशेषण है। उसी प्रकार घने बादल, तो बादल कैसे है, घने हैं, बादल के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला यह शब्द है, और इसीलिए घने यह जो शब्द है वह क्या है, विशेषण है। नीला पानी, तो
पानी के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला जो शब्द है वह कौन सा है? नीला शब्द है। और इसीलिए नीला यह जो है वह क्या है? यहाँ पर विशेषण है। यहाँ पर हम फूल देख रहे हैं, फूल जो है गुलाबी फूल, तो गुलाबी रंग जो है वह विशेषण यहाँ पर है। मोर है, सुंदर मोर, तो मोर जो है उसकी ज्यादा जानकारी देने वाला शब्द है सुंदर, और इसलिए वह विशेषण है। तो इस प्रकार विशेषण जो है वह क्या है? संज्ञा के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला यह शब्द होता है। और इसमें विकारी शब्द में अंतिम जो आता है वह है क्रिया। क्रिया मतलब आपको मालूम है कि जो क्रिया हम करते हैं, जो कार्य हम करते हैं, उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, तो नाचने की यहाँ पर क्रिया है। बाकी लोग वहां पर जो है वह नाच देख रहे हैं, तो कौन सी क्रिया हो रही है? देखने की क्रिया वहां पर हो रही है। ऊपर डायनासोर सब देख रहे हैं, वह डायनासोर जो है वह सब भाग रहे हैं, तो वहां भागने की क्रिया हो रही है। पानी जो है वह बह रहा है, तो पानी बहने की क्रिया यहाँ पर हो रही है, तो बहना यह क्रिया है। उसी प्रकार यहाँ पर खरगोश है, वह खरगोश बैठे हैं, तो यहाँ बैठने की क्रिया हमें दिखाई देती है। मतलब यहाँ पर भाषा जो है, यह भाषा इन सब से क्या हो जाती है? समृद्ध बन जाती है। इसी में से कोई एक शब्द जो है वह शब्द पूरा अर्थ वहां पर नहीं दे पाता, और एक के साथ एक आने के बाद यह भाषा जो है वह भाषा समृद्ध बन जाती है। अब हम चलते हैं, हमारा जो मुख्य विषय है आज का वह है अव्यय। हमने पहले ही सव्यय और अव्यय की व्याख्या देखी। यहाँ पर अव्यय जो है, उस अव्यय की जो हमने व्याख्या दी वह है अविकारी शब्द, मतलब जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता, या उनके प्रभाव से कोई अंतर नहीं आता, ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब यह जो है यह हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिंग। अब लिंग के अनुसार लड़का तुरंत खड़ा हो गया, यह जो वाक्य है उस वाक्य में हम देखेंगे लड़का, यह जो संज्ञा है इसका लिंग कौन सा है? आपको मालूम है, इसका लिंग है पुल्लिंग। तो लड़का तुरंत खड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिंग परिवर्तन करेंगे, पुल्लिंग है वहां पर हम क्या करेंगे? स्त्रीलिंग रखेंगे। देखिए, लड़का के जगह हमने लड़की कर दिया, लड़की तुरंत खड़ी हो गई। अब देखो, लिंग में परिवर्तन करने के कारण यहाँ पर हमारी जो क्रिया है, जहां लड़का खड़ा हो गया, तो हमारी जो क्रिया है हो गया, तो यह खड़ा हो गया, यह जो क्रिया है उसमें क्या हो गया? लिंग बदलने के कारण लड़की खड़ी हो गई। लेकिन बीच में जो शब्द है तुरंत, अब देख रहे हैं लाल रंग में है, तो उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं। वह जो शब्द है वह शब्द लिंग पुल्लिंग में जैसा है उसी प्रकार हमें स्त्रीलिंग में भी दिखाई देता है। यह हुआ लिंग के अनुसार। अब वचन के अनुसार देखते हैं। अब देखो, लड़का तुरंत खड़ा हो गया, यह लड़का जो है यहाँ पर कौन सा वचन है? एक वचन है। अब इसे हम बहुवचन में करते हैं, लड़के तुरंत खड़े हो गए। तो खड़ा हो गया, लड़का एक वचन में खड़ा हो गया है, तो यदि हम बहुवचन करते हैं तो खड़ा हो गया यहाँ पर क्या आ जाते हैं? क्रिया खड़े हो गए। तो बदलाव किसमें हुआ है? वचन बदलने के कारण क्रिया में बदल हो गया है, परिवर्तन आया है। लेकिन तुरंत यह जो शब्द है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं काल के अनुसार।
अब देखो, लड़का तुरंत खड़ा होता है, यहाँ पर कौन सा काल है? यहाँ पर काल है वर्तमान काल। अब हम देखेंगे लड़का तुरंत खड़ा हो गया, यहाँ पर काल कौन सा है? तो यहाँ पर हमें भूतकाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अंत में गया है तो भूतकाल है। अब देखो, लड़का तुरंत खड़ा होता है, वर्तमान काल है, उसे हम यदि भूतकाल में करते हैं तो क्रिया जो है वह क्रिया यहाँ पर बदल गई है, लेकिन तुरंत यह जो शब्द है उस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब देखो, लड़का तुरंत खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा काल है? तो यहाँ पर भविष्य काल है। काल बदल गया, लड़का खड़ा होता है, वर्तमान काल है। लड़का खड़ा हो गया, यहाँ पर भूतकाल है, तो लड़का तुरंत खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा काल है? भविष्य काल है। अब यहाँ पर काल बदलने के कारण क्रिया में परिवर्तन आया है, लेकिन हमारा जो शब्द है उस तुरंत शब्द पर इसका कोई असर हुआ है? नहीं। तुरंत शब्द जो है वह उसी प्रकार है जैसे वर्तमान काल में था, उसी प्रकार भूतकाल में हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार हमें कहाँ दिखाई देता है? भविष्य काल में भी दिखाई देता है। अब चौथा जो प्रकार है वह है कारक। अब कारक के अनुसार यहाँ पर इन शब्दों में कोई परिवर्तन होता है क्या, यह हम देखेंगे। लड़के को तुरंत खड़ा होने के लिए कहा गया, यहाँ पर देखो लड़के को, तो को मतलब कौन सा कारक है? यहाँ पर कर्म कारक है। तो लड़के को तुरंत खड़ा होने के लिए कहा गया, यहाँ पर कारक के अनुसार यानी लिंग वचन काल जो है उस प्रकार यदि हम देखते हैं तो कारक में कोई बदल नहीं है। अब कारक बदलते हैं हम। लड़के को तुरंत खड़ा होने के लिए कहा गया, अब यहाँ पर हमने है लड़के से तुरंत खड़ा होने की उम्मीद की गई। तो यहाँ पर से जो है, से मतलब करण कारक, तो कारक बदले हमने। पहला है कर्म कारक, वहां पर हमने करण कारक लिखा है, तो क्रिया में बदल हो गया। पहले जगह पर है कहा गया, तो दूसरी जगह हो गया है उम्मीद की गई। तो गया गई, इसमें यह जो क्रिया है उस क्रिया में वहां पर क्या हो गया है? बदल हो गया है, लेकिन तुरंत यह जो शब्द है उस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो यहाँ पर आपकी समझ में आ गया होगा कि अव्यय मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कोई बदल नहीं होता। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब अव्यय जो है उस अव्यय के भी कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। अब कौन से 4 प्रकार हैं वह हम यहाँ पर देखेंगे। पहला जो प्रकार है वह है क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा जो प्रकार है वह है संबंध सूचक अव्यय, इसी को हम संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं। और चौथा जो है वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब एक एक के बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले है क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय जो है उसमें यह जो क्रिया विशेषण, यह जो शब्द है उस शब्द में ही आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 शब्द हमें दिखाई देते हैं, क्रिया अधिक विशेषण। अब विशेषण का मतलब भी आपको पता है और क्रिया का भी अर्थ आपको पता है। क्रिया मतलब कोई कार्य और विशेषण मतलब जानकारी, विशेष जानकारी या ज्यादा जानकारी देने वाला शब्द। तो यहाँ पर क्रिया अधिक विशेषण, तो यहाँ पर क्या अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि क्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला शब्द या क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला जो शब्द है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय
कहेंगे। अब इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो, लक्ष्मी तू वहां इत्मीनान से रहना। अब यहाँ पर इत्मीनान से रहना, अब यहाँ यह जो वाक्य है वहाँ हमारे लक्ष्मी पाठ से है। तो लक्ष्मी तू वहां इत्मीनान से रहना, तो वहां पर कैसा रहना है तुम्हें? इत्मीनान से रहना है। तू वहां पर इत्मीनान से रह सकती है। यह आश्वासन वहां पर जो रमजान है वह दे रहा है। उसके बाद आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। आजकल लोग बताते कैसे? ठीक से बताते नहीं। ठीक से लोग कब नहीं बताते? तो आजकल नहीं बताते। तो आजकल यह जो शब्द है वह बताने के बारे में ज्यादा जानकारी वहां पर दे रहा है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। यहाँ पर आंख खोलने की क्रिया हो रही है, तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी कौन सा शब्द दे रहा है? धीरे धीरे। मैंने कैसे आंख खोली? धीरे धीरे आंखें खोली। तो धीरे धीरे यह शब्द जो है वह क्रिया विशेषण अव्यय है। अब करामत कल बहुत सोया। तो करामत जो है कल बहुत सोया, यहाँ पर दो शब्द जो है वह क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। देखो, करामत कल सोया, कब सोया? कल सोया। करामत बहुत सोया, कैसे सोया? बहुत सोया। तो यह दोनों शब्द जो है वह सोने की जो क्रिया है उसके बारे में क्या कर रहे हैं? ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। और इसलिए करामत कल बहुत सोया, इस वाक्य में कल और बहुत यह दोनों शब्द जो है वह ज्यादा जानकारी देने के कारण क्रिया विशेषण अव्यय है। अब यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। कहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं? तो यहाँ मतलब जो जगह है उस जगह के लिए सर्वनाम के तौर पर यहाँ पर यह शब्द का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आता है। यहाँ यह शब्द जो है वह क्रिया विशेषण अव्यय का कार्य कर रहा है और इसलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय है। रमजानी चुपचाप खड़ी देख रही थी। रमजानी कैसे देख रही थी? चुपचाप खड़ी देख रही थी। तो चुपचाप शब्द जो है वह यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय है। अब यहाँ पर हम क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा क्या तय करते हैं? जो शब्द क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। यह जो शब्द है वह किसके बारे में जानकारी देते हैं? क्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। ठीक है। अब ऐसे क्रिया विशेषण के और बहुत सारे शब्द हैं, थोड़े से हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आजकल, परसों, नित्य, सुबह, प्रतिदिन, यहाँ, वहां, भीतर, पास, निकट, अधिक, बहुत, केवल, अल्प, अत्यंत, झटपट, ध्यानपूर्वक, चुपके चुपके, यकायक, अनायास। तो यह जो शब्द है, इतने ही नहीं और बहुत सारे शब्द जो है वह क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में वाक्यों में आ जाते हैं। अब यह जो क्रिया विशेषण अव्यय है उनके भी प्रकार है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। लेकिन यह जो अव्यय के प्रकार है वह हमें 10वीं के अभ्यास में नहीं, और इसी के बारे में हम जानकारी नहीं लेंगे। सिर्फ यह जो शब्द है या इस प्रकार आने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम यहाँ पर क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे है समुच्चय बोधक अव्यय। अब यह जो शब्द है उसमें भी दो शब्द है। समुच्चय, समुच्चय मतलब समूह, इकट्ठा करना। यह बोध, समुच्चय, यह जो शब्द है उस शब्द से हमें कौन सा अर्थ मिलता है? तो इकट्ठा करना या
समूह बनाना, तो उसका बोध करने वाले जो शब्द है, बोधक मतलब बोध करने वाले, तो बोधक, समूह का बोधक या बोध करने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ पर कहेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ वाक्य है, यह पूरा वाक्य है, खाट के नीचे कुत्ता बकरी होगी। वाक्य जो है वह वाक्य कुछ अधूरा लगता है, अर्थ जो है वह पूरा वहां पर प्रक्षेपित नहीं हो रहा है। देखो, खाट के नीचे कुत्ता बकरी होगी, एक तो खाट के नीचे, इससे कौन सा अर्थ हमें मिलता है? खाट के नीचे एक तो कुत्ता और बकरी दोनों होगी, कुत्ता होगा या बकरी होगी, पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो नहीं है, और इसी कारण वह पूर्ण अर्थ प्रक्षेपित नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर कौन सा शब्द होना चाहिए? देखो, या यहाँ पर खाट के नीचे कुत्ता या बकरी होगी, तो इससे हमारे समझ में आ जाता है कि खाट के नीचे एक कुत्ता नहीं तो बकरी है, संदिग्धता है यहाँ पर, स्पष्ट हमें मालूम नहीं है, कुछ तो है लेकिन कुत्ता या बकरी में से कुछ एक है। यह शब्द कौन से शब्द से यह समझ में आ जाता है? तो या, यह जो शब्द है उस शब्द से समझ में आ जाता है। तो या शब्द यहाँ पर क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। अब जो वाक्य है वह देख, वह बड़ा विद्वान चतुर था। एक तो यहाँ वह बड़ा विद्वान चतुर था, तो यहाँ पर एक तो स्वल्प विराम चाहिए, नहीं तो एक शब्द यहाँ पर होगा जिससे विद्वान और चतुर यह जो शब्द है वह शब्द मिल जाएंगे या उनका समूह बन जाएगा। तो वह शब्द कौन सा है वह हम यहाँ पर देखेंगे। और देखो, अब वाक्य क्या हो गया? वह बड़ा विद्वान और चतुर था। अर्थ स्पष्ट हो गया। यहाँ पर वह जो एक व्यक्ति है उसके बारे में कहा जा रहा है, तो विद्वान और चतुर दोनों है, वह विद्वान भी है और चतुर भी है। तो और शब्द से यह जो अर्थ है वह अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो गया। अब आगे जो वाक्य है वह वाक्य कैसे है? देखो, मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरी टांग टूटे। यह जो दो वाक्य है उन दो वाक्य में कौन सा संबंध है यह समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ तो शब्द, एक तो यह दो वाक्य अलग होंगे, नहीं तो एक शब्द बीच में होगा जिसके कारण यह जो दो शब्द है उस दो शब्दों में क्या अर्थ है या उनका क्या संबंध है वह यहाँ पर हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखो कौन सा शब्द है? मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे, कब मेरी टांग टूटे। देखो, मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरी टांग टूटे, यह दो अलग अलग वाक्य लग रहे हैं, लेकिन कब शब्द आने से यह दो वाक्य जो है वह दो वाक्य यहाँ पर क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं। और इसीलिए कब यह जो शब्द है वह शब्द यहाँ पर कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में आया हुआ शब्द है। अब अंत में देखेंगे, रहमान ने गाय को मारा, उसने दूध नहीं दिया था। यह दो जो है वह दो अलग अलग वाक्य हैं, इनका कोई संबंध है क्या यह हमें मालूम नहीं, अलग अलग है पता नहीं। तो यहाँ पर रहमान ने गाय को मारा, उसने दूध नहीं दिया था, तो इसका जो अर्थ है वह अर्थ हमें कौन सी शब्द से पता चलेगा? देखो, क्योंकि। रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। तो क्योंकि यह जो शब्द है यह शब्द इन दो वाक्यों को क्या करता है? यहाँ पर जोड़ता है, और इसीलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। दो वाक्यों का समूह उसने यहाँ पर बनाया है। मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरी टांग टूटे, दो वाक्य है, दो वाक्य को कब इस शब्द ने क्या किया है? जोड़ दिया है, समूह बनाया है। वह बड़ा विद्वान और चतुर था, तो विद्वान और चतुर यह विशेषताएं हैं, दो विशेषताएं, दो शब्द है, विशेषताएं हैं, तो और यह जो शब्द है उस शब्द ने यह जोड़ दिया है। उसके बाद
कुत्ता और बकरी, यह भी दो शब्द हैं, वह दो शब्द जोड़ने का कार्य यहाँ पर कौन से शब्द ने किया है? या शब्द ने किया है। तो अब हम समुच्चय बोधक अव्यय की व्याख्या क्या है यह देखेंगे। जो शब्द दो वाक्य या दो शब्द को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो, कुत्ता बकरी, विद्वान चतुर, मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे मेरी टांग टूटे, तो यह दो वाक्य है। रहमान ने गाय को मारा, उसने दूध नहीं दिया था, यह दो वाक्य है। यह जोड़ने का कार्य जो है वह इन शब्दों ने किया है और इसीलिए यह जो शब्द है या और कब क्योंकि, तो यह शब्द यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय जो है उसके बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण हैं। नहीं तो, अथवा, परंतु, पर, मगर, ताकि, यदि, तथा, यह सब जो है वह क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है। यह इस प्रकार दो वाक्यों को जोड़ने का या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे संबंध सूचक अव्यय। राम उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब देखो, यहाँ नीचे यह जो शब्द है वह वृक्ष संज्ञा और बैठने की क्रिया, इनमें संबंध जो है वह संबंध दर्शाता है। उसके बाद रामेश्वर मुंबई की ओर जा रहा था, तो यहाँ पर और शब्द जो है, यह शब्द मुंबई और जाने की क्रिया, जा रहा था, यह जो क्रिया है इसमें संबंध दर्शाता है। बाद में उसके साथ कोई नहीं था, यहाँ साथ यह जो शब्द है वह शब्द उस सर्वनाम और नहीं था, यह क्रिया जो है उसमें संबंध दर्शाता है। साथ ही इतिक्षा मंदिर के सामने आ गई, तो सामने यह जो शब्द है वह शब्द मंदिर, यह जो संज्ञा है उस संज्ञा और आ गई यह क्रिया जो है उस क्रिया में संबंध दर्शाता है। तो इस प्रकार संज्ञा और क्रिया में संबंध या वाक्य में आए हुए जो शब्द हैं उन शब्दों में संबंध दर्शाने का कार्य जो है वह कार्य यह संबंध सूचक अव्यय करते हैं। यहाँ पर संबंध सूचक अव्यय पहचानना बहुत आसान है। इसका कारण है यह जो शब्द है उस शब्द के पहले वहां पर के, का, की, के और को, यह जो शब्द है वह को, यह शब्द वहां पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर के नीचे, की ओर, के साथ, के सामने, तो इस प्रकार यह शब्द वहां पर आ जाते हैं। तो वाक्य में जो शब्द है उन शब्दों में संबंध दर्शाने का कार्य यह शब्द करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर संबंध सूचक अव्यय की व्याख्या क्या हो जाती है। तो जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा, तो गाय को लेकर, तो लेकर यह शब्द, उसी प्रकार की ओर, तो और यह जो शब्द है वह संबंध सूचक अव्यय है। बाद में सविता अपने माँ के साथ गांव गई, तो के साथ, साथ यह शब्द संबंध सूचक है क्योंकि उसके पहले के आया है। देखो को, के, जो मैंने कहा था कि यह पहचानना बहुत आसान है, इसके पहले का, की, के और को, यह शब्द वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे घर के पीछे मंदिर है, तो पीछे यह जो शब्द है वह शब्द यहाँ पर संबंध सूचक है, जो मंदिर और घर के बारे में वहां पर संबंध जो है वह दर्शाता है। अब आगे देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय देखो, यहाँ पर कुछ वाक्य हैं। आहा, कितना सुंदर है ताजमहल। हम ताजमहल को देखकर किसी के भी मुंह से आने वाला यह वाक्य है। तो आहा और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया हुआ है। यह जो है आश्चर्य व्यक्त कर रहा है कि आहा, कितना सुंदर है ताजमहल।
अब दूसरा जो वाक्य है वह देखो, एक छोटा बच्चा है, हाय वह अनाथ हो गया। तो यहाँ पर दुख है, दर्द है, हाय वह अनाथ हो गया। हाय के बाद भी यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। अब आगे देखेंगे, शाबाश, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो, अच्छा कार्य किया अभी तक, शाबाश, इसीलिए उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, आनंद व्यक्त किया जा रहा है, और इसीलिए शाबाश और उसके आगे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और प्रोत्साहन जो है वह देने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, आनंद व्यक्त हो रहा है। सच, मानस ने वह प्रतियोगिता जीत ली। यहाँ पर एक आश्वासन है या विश्वास है कि सच, मानस ने वह प्रतियोगिता जीत ली। तो यहाँ पर मन के जो भाव है, भाव वहां पर व्यक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी देखो, सच के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और यह इसीलिए यह पहचानना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे जो शब्द आते हैं उन शब्दों के आगे वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह रहता है, वहां नहीं हो तो वाक्य के अंत में तो जरूर हो जाता है। अब आगे और एक वाक्य है, चुप रहो, जब देखो तब बकबक करते रहते हो। यहाँ पर क्रोध है, और वह जो क्रोध है वह क्रोध यहाँ पर व्यक्त हो रहा है चुप रहो इस शब्द से। उसके आगे भी यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो अब विस्मयादि बोधक अव्यय जो है उसकी हम परिभाषा क्या करेंगे, देखो, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता। अब हमने यहाँ पर देखे, आहा, हाय, शाबाश, सच, चुप रहो, तो इनका जो संबंध है वह बाकी शब्दों से वहां पर नहीं है, बल्कि जो अव्यय आनंद, भय, तिरस्कार, घृणा, क्रोध ऐसे भाव वहां पर व्यक्त करता है, या ऐसे भावों से संबंधित यह शब्द रहते हैं, तो ऐसे जो शब्द हैं उन्हें हम वहां पर क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। अब देखते हैं, आजकल हम यह जो शब्द है उन शब्दों की जगह पर यह जो प्रतीक है या सिंबल है उनका हम उपयोग कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इमोजीज। तो ऐसे जो सिंबल है इनका हम वहां पर उपयोग करते हैं। बहुत सुंदर, यह क्रोध व्यक्त करना है तो आंखें लाल दिखाते हैं, तो इस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर इसके भी कुछ उदाहरण हैं। चेहरे के भाव जो है, हमारे मन के जो भाव है, भाव वहां पर व्यक्त होते हैं, वह इन शब्दों से व्यक्त होते हैं। तो कौन से शब्द है, शाबाश, आहा, अरे रे, वाह, वाह वाह, बाप रे। तो ऐसे यह जो शब्द है वह शब्द हमारे अंदर जो भय है या घृणा है, आनंद है, वह जो भाव है, यह जो सब भाव है वह भाव वे क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो अब यह जो ऐसे जो शब्द है उन्हें हम क्या कहेंगे, वहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। तो अब देखो, यहाँ पर मैंने क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय की जानकारी आपको दे दी है। आपको कोई शंका है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। नहीं टीचर।